यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति, दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। दुखान्य और सुखान्य, जब दुख आए तो जान लेना कि सच्चे सुख की प्राप्ति का अवसर आ गया है। एक श्रीमद् भागवत में प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण का। उसने कभी भी धर्म नहीं किया था, जीवन भर धन कमाया, परिवार का खूब विस्तार था, कंजूस स्वभाव का था, खूब पैसा एकत्रित करता, परिवार को भी नहीं सुख सुविधाएं देता, ना स्वयं लेता। जब हम धर्म नहीं करते हैं तो एकत्रित किया हुआ धन विविध प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने धन का सदुपयोग कर ले। जमा करना केवल उसका लक्ष्य नहीं, उसका सदुपयोग होना। धन्य है जिन्होंने धन का सदुपयोग कर लिया। उसने सदुपयोग भी नहीं किया, ना तो शरीर में, ना देवी संपदा की प्राप्ति में, ना किसी धर्म में। अचानक आग लग गई, धन नष्ट हो गया। परिवार वाले वैसे ही घृणा करते थे क्योंकि सुख सुविधा साफ छोड़ दिए, उसे निकाल दिए घर से। संपत्ति का नाश, कोई मित्र नहीं, कोई व्यवहारी नहीं। बड़ी अद्भुत घटना श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे। अब उसके मन में आया कि अरे पूरा जीवन जिस परिवार के लिए कोई मेरा नहीं, जो धन कमाया वो तो भस्म हो गया, अब क्या? शरीर तो वृद्ध है, अब क्या? तो हाथ उठाया और कहा, हे भगवान, अगर मेरी आयु अब कुछ भी है तो आज से मैं संकल्प लेता हूं मेरा जीवन आपके लिए। और इतना बड़ा महात्मा हुआ कि भगवान उसका यश गा रहे, पर देख लो उसके लोग उसको थूकते, पीटते, मारते, उसको सह करके वो ऐसा ब्रह्म ऋषि बना कि भागवत में उसकी चर्चा है। दुख भगवान की प्राप्ति निश्चित करा देता है यदि आप उबे ना तो। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे, मेरे अंदर कोई भजन की कभी वृत्ति नहीं थी। मैं एक कपड़े का व्यापारी, नई अवस्था, आसपास कपड़े की दुकान थी, मेरी दुकान ज्यादा चलती थी। उन लोगों ने हमसे द्वेष कर लिया और रास्ते में घेर करके हमें बहुत मारा, जूतों से, थप्पड़ से, खून खच्चर कर दिया। जब मैं घर गया कपड़े भीजे हुए खून से, परिवार वाले बहुत रोए कि ऐसा। मैं कुछ किसी से नहीं बोला, सह गया। पर उन लोगों में एक था बहुत ही दुष्ट, उसने 2-3 दिन बाद फिर अकेले मुझे मारा। तब मेरे दिमाग में आया कि कब तक पीटता रहूंगा, अब इसको मैं मारूंगा। तो व्यापारी था ही, मैंने करौली खरीदी, उन्हीं के बिल्कुल यथावत शब्द, करौली खरीदी और रास्ते में जहां मुझे पीटा था वहीं खड़ा हो गया। अब वो तो पीटने वाले थे, उनको डर तो था नहीं, उनको पता नहीं था कि मैं किस भाव में खड़ा हूं। जे भी हुआ है मैं दौड़ पड़ा, मार करौली, उनको मार डाला, उसको मार डाला और मार करके मैं कोतवाली पहुंचा और वहां आत्मसमर्पण कर दिया बिना किसी गवाही के। मेरी ही गवाही में मुझे तन्हाई की सजा दी गई। जब तक न्याय ना होगा तब तक तन्हाई की सजा। और उसमें था कि आसपास कीलें लगी थी, बस केवल खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधा। जब वहां पहुंचा तब सोचा कि अरे ब्राह्मण के घर जन्म मिला और ये जीवन ऐसे कटेगा, ये तो भारी पाप हो गया हमसे। बस हाथ उठाया उसी तन्हाई में और कहा, एक बार मुझे अवसर दिया जाए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आजीवन आपका भजन करूंगा। ब्याह हुआ नहीं था, अब निकलने का कोई साधन नहीं। कुछ दिन तन्हाई के बाद जब बाहर उनको बैठाला गया, उन्होंने संकल्प किया, ना पानी पीऊंगा, ना भोजन पीऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। अगर जीवित रहा और मुझे मुक्त अवस्था मिल गई तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। ऑफिसर आते, डंडे से मारते, थप्पड़ मारते, लातों से मारते, पर ना मैं बोलता, ना मैं पानी पीता, ना भोजन करता। दृढ़ संकल्प। अब ये चर्चा का विषय बन गया तो बोले बड़े अधिकारी कोई थे, वो आए और कहा हम एकांत में इससे बात करेंगे। तो हमसे कहा कि बोलो, क्या बात है? क्या तुम निर्दोष हो? तुम्हें फंसाया गया है? तुम स्पष्ट बता दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। मुझे लगा कि भगवान मेरा सहयोग करने आए। मैंने आंख उठाई और कहा, श्रीमान, आप जो भी है मुझे पता नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
कि अगर मुझे छूट दे दी जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भजन करना। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आपकी रिपोर्ट में तो आपने ही कहा है मैंने कत्ल किया है, अब आपको एक सत्य के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, मैं आपको बचा लूंगा। आपको बोलना पड़ेगा दबाव में मुझसे कहलाया गया, मैंने कुछ नहीं किया। बोले बोल दूंगा। और बोले ऐसा विधान बना, मैं मुक्त हो गया, घर नहीं गया, सीधे सन्यास लेकर। और वो परम 90 वर्ष की अवस्था की बात कह रहा हूं, उनसे जब मिले, वो ब्रह्माकार स्थिति, उस दुख घटना ने उनको एक ब्रह्मलीन महापुरुष बना दिया। दुखान्य व सुखाने, दुख परम सुख प्रदान करने वाला पक्का। विद्य अपयसो जानी कीर्तिम परा, यदि तुम्हारी निंदा हो रही है तो तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, नाच पड़ो, तुम्हारा मंगल हो गया। क्या? तुम्हारी सारी अशुभ वृत्तियां नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी विमल कीर्ति का प्रकाश होगा। विमल कीर्ति का ये रहस्य है। जब तुम्हारी निंदा हो तो आनंदित हो जाओ, जब दुख हो तो जान लो परम सुख की प्राप्ति का मार्ग खुलने वाला है। पर बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत। मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी, अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ प्रहार और अपमान तू उसे महान सम्मान के समान गले लगा ले, क्योंकि तुझे प्रेम प्राप्त करना है प्रेम प्राप्त करना। दुख को महान सुख प्राप्ति का हेतु समझकर सहजा, निंदा को विमल कीर्ति के समान सहजा तो विमल कीर्ति हो जाएगी। और नीच पुरुषों द्वारा, अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान प्रहार, उसे गले लगा। यह है अध्यात्म, यह अध्यात्म है, इसे अध्यात्म कहते हैं। ये शास्त्रों में लिखा ही है, बहुत कम है जो है ऐसे जो इसको धारण करते हैं, नहीं तो अब केवल मनोरंजन रह गया है। चर्चा का मतलब मनोरंजन रह गया है, जिससे तालियां बजे, जिससे मनोरंजन हो, वाहवाही हो, बस यही रहे। बोलो इसमें वाहवाही, बजाओ इसमें तालियां, बजा सकते हो तालियां? वाह 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 नहीं बजा सकते, होश उड़ जाएंगे। दुखान्य व सुखाने, ये सत अध्यात्म है। विद्या अपयसो जाने कीर्तिम पराम, ओठ सूख जाएंगे जब धारण करने की सोचोगे। अध्यात्म दैन्यान्येव महाविभूति मति सल्लाभान लाभान सदा। दैन्य ये महाविभूति है वैष्णव की। वैष्णव के पास संपत्ति क्या है? दैन्य। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दैन्य, दैन्यान्यो महाविभूति मति सल्लाभान लाभान सदा। अलाभ को परम लाभ जानकर दैन्य भाव से मान अपमान दुख सुख जो भी परिस्थिति निंदा स्तुति सबको चीरता हुआ जो नाम जप करता हुआ आगे बढ़ता है, तो कह रहे वृंदावनम जीवनम, उसके जीवन में दिव्य वृंदावन का प्रकाश हो जाता है। भक्ति के सारांश में वर्णन करते हैं 64 अंग है। यदि ये 64 अंग भक्ति के संपूर्णतया हृदय में प्रकाशित हो जाए तो प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। पहले एक उपासक ने प्रश्न किया कि हम कभी ये जपते हैं, कभी ये जपते हैं, कभी इनकी सेवा करते, कभी इनकी सेवा करते, बड़ा मन चंचल और दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं? तो यहां पहला भक्ति का लक्षण है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना। श्री गुरु चरण पादाश्रया। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते तो ये प्रश्न ही नहीं बनता जो वो प्रश्न कर रहे थे। ये प्रश्न उन्हीं का बनता है जो मनमुखी चाल चल रहे हैं। गुरुमुखी में ये प्रश्न नहीं। बोलो जितने गुरुमुखी हो, तुम्हें प्रश्न है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना? तुम्हें पता होगा मुझे किसकी उपासना करनी हो, कैसे करनी है। अगर इतना पता नहीं तो गुरुमुख नहीं हो। कंठी बंधवा लिए हो, अभी गुरुमुख नहीं हुए तुम। गुरुमुख वही जिसका समाधान हो चुका है। क्या समाधान? मेरे आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम, उनकी उपासना ये पूरा पता है। अब उसमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति के प्रथम अंग का श्री गुरु चरणों का आश्रय, यहां से प्रारंभ ही होती है। असली भक्ति का स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, गुरु चरण आश्रित। एक बहुत
प्रवीण बुद्धि के उन्होंने कहा कि अगर हम अव्यक्त को गुरु बना लेते हैं तो व्यक्त गुरु बनाने की जरूरत क्या है? पकड़ो, अव्यक्त वाणी चल रही, यहां वाणी है अव्यक्त, पकड़ो उसको, पकड़ के दिखाओ। नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही अव्यक्त सत्ता व्यक्त गुरुदेव के रूप में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वही उपदेश देने के लिए आती है। अव्यक्त आके तुम्हें डांटेगा नहीं। अगर अव्यक्त गुरु की बात माननी तो सब लोग शांत होकर अपने हृदय में देखो। जब तुम गलत करना चाहते हो, अव्यक्त गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते हैं, मानते हो तुम उनकी बात? देखो ना, अंदर आता गलत है, नहीं करना, मानते हो बात? और व्यक्त गुरुदेव धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। अगर जरा भी तुम आश्रय छोड़ के भागे तो बात अलग है, जरा भी आश्रय लिए तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी, क्योंकि गुरु की नजर पड़ चुकी है। अब तुम्हें विकार परास्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है, नहीं है? हाँ, ये अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा, पहला है सबसे पहला गुरु आश्रय। एक आए थे बहुत ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी। मुझे मोह क्यों है? भ्रम हो गया। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। यह ज्ञान क्यों है? क्योंकि आप स्वीकार किए। ये आप कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे है? वह किसके चेला हो? गुरु बनाया किसी को? ने बनाने की चेष्टा की थी, किसी का नाम लिया, बोले बनाया तो किसी को नहीं, तो हमको कुछ नहीं हो। तो वह क्यों है? माथे में तिलक लगाया, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं, देख के ही पता चल जाएगा कि संप्रदाय के हो। नहीं चल रहे, क्यों संप्रदाय के हो? नहीं, आप किस संप्रदाय के? बोले क्यों, किसके चेला हो? बोले क्यों के। वैसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, तिलक लगाया करो प्रश्नवाचक चिन्ह का, दूर से पता, दूर से डर जाएगा लोग, कौन संप्रदाय, बोले क्यों वाला है। बच्चों, इसका समाधान नहीं है। क्यों क्यों क्यों, इसका उत्तर क्या है? आप बोलो इसका उत्तर क्या है? गुरु पादाश्रया पहला, और दूसरा है गुरु से मंत्र की दीक्षा और इष्ट संबंध। हर उपासक को पता होना चाहिए हमारा इष्ट से क्या संबंध है। तीसरा, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी सेवा करना। गुरु चरणों की सेवा करना, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पे चलना। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह है अधर्म, यह है सब हानि कान न रिस्कत बेरा है। देखो, एक बात तो इतना समझी लो कि तुम मानो चाहे न मानो, गुरु जी जो है वो भगवान ही है, दूसरा नहीं है। जितने भी गुरुदेव है सब भगवान है। और जब आप गुरुदेव से कोई भी कपट या छुपाव करोगे तो गुरुदेव के पास एक दृष्टि होती है। ऐसे देखो ना, तो टेलीविजन में सब नहीं दिखाई देता, जो चैनल लगा वो चल पड़ता है, ऐसे चल पड़ता है हर चैनल, तब हंसी आती है। कितने बच्चे होते हैं, क्या समझते हो गुरु को? मनुष्य मानते हो? नहीं, कभी ऐसा। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक घर ऐसा रखो जहां सत्य की व्यवहार वृत्ति हो। गुरुदेव, माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा, हमारी बात मान लेना। तुमने ऐसा किया जी, तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा जी। कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मत डरो। गुरु से सत्य व्यवहार करो, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है। गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। ये हम संतों की भाषा कह रहे हैं। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है आगे चलकर जो गुरु से छल कपट करता है। ध्यान रखना, निर्धनता, भजनहीनता, ये सब उसके जीवन में आ जाएगी। ये सब 2 मिनट का काम, माया का 2 मिनट का काम है ये। फूलो मत, भूलो मत, सावधान।
जिन्होंने मंत्र दिया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनके तुम लाड़िले, वो तुम्हारा अमंगल करेंगे। तुम्हें डरना है इस बात से केवल कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। गुरु जी हमें डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। सच्ची मानिए, अभी मारा ही नहीं पड़ी इसीलिए तुम बहक रहे हो। एक बार माया की मार तो बहुत खा चुके हो तुम। एक बार गुरु की पड़ जाएगी चपत तो जीवन ठीक हो जाएगा, पक्का समझ लो। जिस दिन गुरु करुणा करके एक चपत मार देंगे उस दिन से माया मारना बंद कर देंगे, पक्का समझ लेना। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की डांट और चपत लगती है। मनमानी आचरण करके ऐसा मत करना कि अब चपत खानी ही है कुछ ऐसा करे कि नाराज हो जाए तो फिर दिन भर नाराज ही बने रहेंगे। इतने हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है और गुरु हम पर नाराज होते हैं, चपत मार देते हैं, तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे, पक्का। डरना नहीं, डरो इस बात से कि कहीं हमारे और गुरु के संबंध में कोई बीच में ना आ जाए, बस ये बात, कहीं दरार ना पड़ जाए। और जो डर होता है वो माया जनित, हम डरते नहीं। नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के गोद में हमारे गुरुदेव है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी, यही सब है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। तो गुरुदेव के प्रति निष्कपट निश्चल भाव रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में, ये 3 तो केवल गुरुदेव में है। गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा ये संबंध प्रभु से, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा, तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, एक दो नहीं, लाखों, जो भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा ये निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय हैं उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना। ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहाँ राधैवेष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश्च सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम श्रीत हरिवंशम। 5वां, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है, जिस धर्म में हम दीक्षित हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। 6वां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। जैसे कल एक भगवत पार्षद स्वरूप वो कह रहे थे कि कहीं कहीं हमको प्याज लहसुन बना भोजन मिल जाता है तो हम पा लेते हैं, तो अपराध तो नहीं। उन्होंने कहा अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन है। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई कहीं भी बना के दे दे हम पालेंगे। क्या आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पालेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, पक्का। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना 6वीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। 7वां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु के अपने आराध्य देव के, जैसे राम उपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्ण उपासक तो ब्रज 84 कोशिश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन 1 बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो
कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता, तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपए जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहाँ पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में वो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां यह है मथुरा, वृंदावन, ब्रज, ऐसे 84 कोश है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम, तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो को हो, कोई विशेष भाग्यशाली ये लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो, आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता हो, गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है, जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना, ऐसा। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी, यहां उत्कृष्ट व्रत धारण किया गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामापद प्रीति। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके, ये सर्वस्व श्री जी की जूठन के आगे हमारा कुछ नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत, 8 पैर उनका दुलार। 10वां, आंवला है, पीपल है, तमाल है, ये वृक्ष है, आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको दाहिने कर लीजिए, दाहिने करके निकलिए। अगर आपको शहर में दिखाई दे रहा है कि आंवला, पीपल, तमाल आदि, तो थोड़ा 4 कदम चलकर उससे दाहिने का अपनी परिक्रमा में ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। इनका सम्मान करना ये भक्ति का 10वां अंग है। 11वां, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, भक्तों की निंदा करने वाले हैं, भक्ति की निंदा करने वाले, ऐसे भगवत विमुख को पहचान ले और उसका कभी संग न करे। ये भक्ति का अंग है। ऐसा संग जिनके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये दीक्षा देने में एक अंग का वर्णन जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों का संग कदापि न किया जाए। दूसरा कहते हैं कि भोजन, जैसे आप रिश्तेदार या नातेदार के यहाँ गए या कहीं गए, वहां मांस पात्रों में बनता है और आपने वैष्णव तिलक आदि लगा रखे, तो आपको खीर पूड़ी बना के दे तो भी आपको नहीं पाना है, क्योंकि रसोई तो वही है, पात्र तो वही। हमारा वैष्णव धर्म आज्ञा नहीं करता ऐसा। इसीलिए भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। 12वां, अनाधिकारी को शिष्य बना लेना। गुरु को नरक जाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये व्यवहार का विषय नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। एक दिन एक गुरु शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक बड़े केचुआ में, केचुआ समझते ना जो मिट्टी खाता है, लाल चींटी लगी थी हजारों। तो उनका गुरुदेव, कितना इसको कष्ट हो रहा होगा, क्या इसने ऐसा काम किया इसके कोमल शरीर को लाल चींटियां, लाल चींटी काट ले तो बहुत कष्ट होता है, खुजलाता, दाग बन जाता बहुत। बोले हजारों इसके कोमल शरीर में लगे। ध्यानस्थ हुए, कहा बेटा ये गुरुजी है, ये चेला है। ये गुरुजी है जो केचुआ बने हैं, और ये चेला है जो चींटी बनी, इनसे धन लिया है। भगवत प्राप्ति की कोई चर्चा नहीं, तो ये देखो ये लीला हो रही। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरुदेव उपदेश नहीं कर रहे अपने शिष्य को, गलत मार्ग में जा रहा है तो डांट नहीं रहे, और शिष्य गुरुदेव की बात नहीं सुन रहा, दोनों नरक भोगेंगे। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है अपनी गति में फर्क डाल लेना। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व, ये व्यवहार का विषय नहीं कि आपके व्यवहार से हम दीक्षा दें, ये डायरेक्ट सीधा है। हमें अनुकूल लगा तो देंगे,
हमारे धर्म के अनुकूल नहीं लगा तो कोई व्यवहार का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये जीवन का विषय है। तुम थोड़ी नरक में हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी नरक में रक्षा करेंगे। हमारे अनुकूल चलना होगा, जो धर्म का आचरण है। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है गुरु अपने नरक का निमंत्रण कर देना, या तो सभा में मना कर दे। सेवा विचारम नामक ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता अनाधिकारी, तो सभा में खड़े होकर के उसका त्याग कर दे, बता दे कि हम त्याग करते हैं, आज के बाद स्वीकार नहीं है शिष्यत्व इसका, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, तो आप बच जाओगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। 13वां, भक्ति के विरोधी ग्रंथों का कभी अवलोकन न करें। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये करते हैं, वो गेम खेलते। अरे यार, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें समय लगाना है कि उसमें लगाना है? मजीरा उठाओ, 1 घंटा कीर्तन करो, भागवत उठाओ, 10 अध्याय पाठ करो, गीता जी उठाओ, उसका ये भगवत मार्ग भाई। भगवत विरोधी भावों को नहीं, भगवत विरोधी ग्रंथों को नहीं। 14वां, जिससे हमारी भक्ति में बाधा पड़े ऐसे कभी कार्य ना करें। बड़े बड़े व्यवहारिक कार्य, बड़े बड़े सामाजिक कार्य, बड़ी बड़ी सभाएं जिससे हमारा भजन छूटे, ठीक। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के अनुष्ठान का मन न चले। सच्ची मानिए, महा उत्सव है यदि आप भगवत स्मरण कर रहे हो, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। हर समय धीमी धीमी मधुर मधुर भगवान की नाम ध्वनि अंदर उठ रही, आप सुन रहे हैं उसे, उसी का चिंतन कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई उत्सव की वृत्ति नहीं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भगवत भक्ति का मार्ग हो, जब तक संसार का चिंतन है तब तक न ज्ञानी है न वो भक्त है। और भगवत चिंतन, इससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी चंदे की या किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं है। वो हृदय से भगवत स्मरण करे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। आप गीता जी और भागवत जी सब उठा करके देख लीजिए। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, जगह जगह अनन्य चिंतन। ये दूसरे के द्वारा नहीं होता, ये अपने द्वारा होता है, ये पैसे से नहीं होता है, ये बार बार अभ्यास से, मन लगाने से होता है। 15वां, यदि आपके घर कोई अतिथि साधु महात्मा आ गया है, भारी व्यवस्था नहीं है आपके पास, माना तो आज अपना भोजन दे दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। आप अपने किसी उचित व्यवहार के लिए अर्थ ले जा रहे हैं, कोई बीमार तड़प रहा है, आप कष्ट सह लीजिए, वो पैसे से दवा उसको दे दीजिए। ये पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन। प्राप्त सेवा का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, वो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती। प्राप्त सेवा, आप जा रहे हो, कोई बहुत कष्ट से पीड़ित पड़ा है, आपको आवश्यकता है उसकी सेवा, आप बैठ जाओ, उसकी सेवा करो। नहीं कुछ है तो तन से सेवा करो, कपड़े से हवा करने लगो, पानी पिला दो, फिर उस समय जरूरत है तो 4 से याचना करके उसको आप औषधि दिला दो। उचित व्यवहार में, सेवा में किसी भी तरह का कुविचार या कृपणता ना होने पावे। अरे ऐसे तो सब पड़े ही रहते, नहीं। प्राप्त से भगवान ने तुम्हें सेवा दी, उस समय करो। कोई आपके घर आ गया तो वक्र दृष्टि से मत देखो, ए तो साधु महात्मा है, ऐसे नहीं। भगवान आए, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा मंगल के लिए। अगर वो रोटी मांग रहे, भोजन मांग रहे, आप दौड़ कर जाइए, दरवाजे पर उनको भिक्षा दीजिए। सच्चा महात्मा कभी घर में नहीं घुसेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं घुसेगा कि आपके गेट को लांग कर अंदर भिक्षा में जाए, ऐसा कभी नहीं, सिद्धांत नहीं। जो सच्चे मार्ग का पथी को दरवाजे पे ही राधे श्याम बोलेगा, वो अंदर आ ही नहीं सकता। तुम्हें निश्चिंत रहना है। और जो अंदर आने की बात चेष्टा करे तो आपकी श्रद्धा, आपका परिचय है तो ठीक है, नहीं तो अनुमति नहीं है, पक्का। इसमें कभी धोखा नहीं खाओगे। जो सच्चे मार्ग का पथिक को, उसको गुरुजन शिक्षा देते हैं, भिक्षा गेट के बाहर ही ली जाती है। भिक्षा कभी ऐसा नहीं कि आंगन में जाके मांगी जाती हो, कभी नहीं हो। जो आंगन में जाने की चेष्टा करे वो आपका परिचय हो तो ठीक है, आपका विश्वास तो ठीक है, अन्यथा हमारे शास्त्र आज्ञा ऐसा नहीं है। कभी कोई भिक्षा के लिए आ जाए तो अपना भोजन दे दे, लेकिन उसका तिरस्कार ना करे। अगर आप में इतनी भी श्रद्धा नहीं तो 2 बातें तो कर ही सकते हैं। राधे श्याम, वो कह रहा है हमें अमुक चीज चाहिए, असमर्थ हूं, आप जल पी लीजिए, मृदु वचन बुला दीजिए, ऐसे शब्दों बोलिए कि उनको बचने का दरिद्रता।
आपको नहीं देने की सामर्थ्य, आप मना कर दीजिए। लेकिन कटु वचन और रुद्र दृष्टि अगर अतिथि के प्रति की गई तो सारा आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। यह धर्मशास्त्र के अंतर्गत की बात है। उचित व्यवहार, उचित सेवा का अवसर आया, उसमें कंजूसी मत कीजिए, देने में संकोच नहीं होना चाहिए। अब हमारा फिर क्या होगा? वो विश्वंभर देख रहा है, बहुत सुंदर व्यवस्था करेगा। आज तक जिसने साधु सेवा की, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा प्राप्ति हुई। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि संत सेवा वाला, कभी नहीं हो सकता। श्री जी उसके वैभव, उसके सेवा में उपस्थित, भगवान उपस्थित है। त्रिलोचन जी के यहाँ संत सेवा में स्वयं भगवान श्री हरि अंतर्यामी बन नौकर बन करके चले गए। तो ये कभी ना सोचो कि भिक्षुक को, साधु सेवा को अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमारा कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, एक का वो लाखों देता है, ऐसा महान है उनका मालिक। तो भक्त का ये 15वां लक्षण है 64 अंगों में कि आए हुए प्राप्त अतिथि सेवा, संत सेवा या किसी की ऐसी परिस्थिति, उसमें कंजूसी ना करे, वो बड़े भाव से सेवा करे। 16वां, कुछ भी नष्ट हो जाए शोक ना करे। शोक क्यों ना करे? हमारी बड़ी कीमती वस्तु नष्ट हो गई तो जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाया, मेरा स्वामी जिस समय चाहेगा वो उससे बड़ी कीमती वस्तु दे देगा, मैं शोक क्यों करूं? दूसरा, क्रोध न करें। क्रोध होता है कामना से। जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा लगता है तो कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामना की पूर्ति नहीं तो हरि कोई बहुत मंगल में विधान कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है तो हरि बहुत कृपा कर रहे हैं, मेरे देहाभिमान को गलित कर रहे हैं। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है। उससे जैसा हमारा प्यारा मित्र कौन हो सकता है? तो हमें क्रोध बनता ही नहीं किसी पर करने को। और भी काम आदि विकारों के वशीभूत ना होना, ये 16वां है। 17वां, आप भले अपने देव इष्ट देव के अनन्य हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता का आप निंदा या अपमान न करें, नहीं तो आपके इष्ट देव से आपकी रति खत्म हो जाएगी। अनन्यता के ठसक में आकर कहीं किसी की निंदा न कर दे, कहीं किसी का अपमान न कर दे। सब में हमारा इष्ट विराजमान है। 18वां, किसी भी जीव को वाणी से, तन से, मन से उद्वेग ना दे और किसी के द्वारा दिए हुए उद्वेग से उद्वेगित ना हो। ये बहुत काम की बात है। कोई कितना भी उद्वेग दिलाना चाहे, आप उद्वेगित ना हो, आप अंदर से व्यथित ना हो, नहीं तो आपकी निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा, साधुता में फर्क पड़ जाएगा। और 19वां, 32 सेवा अपराध और 10 नामापराधों से बचे। वो चर्चाएं पीछे हो चुकी है। 20वां, यदि कोई भगवान के भक्ति की निंदा कर रहा है तो या तो उसकी जबान बंद करो या कान में अंगुली डालो, वहां से चल दो। राधा 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 राधा। भक्त निंदा कान में नहीं पड़नी चाहिए। हो यहां और कान के पर्दे हिला के पूरा सुनना चाहते हैं, फिर क्या हुआ? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मानो परमानंद की बात, भगवान की कभी चर्चा ऐसे नहीं सुनेंगे, उसमें तो झटके लग जाएंगे आलस्य के। लेकिन किसी की निंदा होने लगे, फिर देखो पूरे कान के पर्दे खोल। क्यों? क्योंकि पतन की तरफ मन हमारा स्वाभाविक जाने के लिए तैयार रहता है। जैसे जल को छोड़ो नीच गति, ऐसे ही मन को छोड़ दो नीच गति। तो अगर किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत भक्ति की निंदा हो रही है तो हमको वहां से हट जाना चाहिए या कान में अंगुली डाल लेना चाहिए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुंद नत चले पराई। किसी भी संत भक्त महात्मा की निंदा हो रही और सभा में आप बैठे तो आप पाप के अधिकारी होंगे, आप हट जाइए, तुरंत हट जाइए। हरिहर निंदा सुनई जे काना, पाप लगे गौघात समाना। गौ हत्यारे को जो दुर्गति होती वही भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा सुनने वाले की होती है, करने वाले की होती है। दोनों अपराधी माने जाते हैं। 21वां, गुरु दीक्षा लेकर तिलक मुद्रा वैष्णव चिन्ह ना धारण करना, यह अपराध है। धारण करना चाहिए। अगर दीक्षा ले ली है, देखो हर आचार्य तिलक धारण करते हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, हर वैष्णव जन चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सब तिलक धारण करते हैं, सब कंठी धारण करते हैं। वो रुद्राक्ष, ये तुलसी जी की कंठी धारण करते हैं। ज्यादा सिद्धावस्था नहीं झाड़नी चाहिए। इष्ट तिलक लगाते हैं, आचार्य लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं, और हम इतने ऐसे देखने को प्रमाद स्थिति मानी जाती है। सिद्धावस्था, सिद्धावस्था जब तुम्हें भोजन की याद न रहे, तुम्हें शौच लघु शंका की याद न रहे,
तुम्हारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तुम्हें पता नहीं, तुम भगवदाकार वृत्ति में डूबे हुए, अवधूत स्थिति है, वो बात अलग है। उसके लिए लिखा, लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयंति भाल स्थले लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को इते महाबुद्धया। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष शरीर की सुध नहीं तो तिलक कौन लगावे, कौन कंठी बांधे, कौन दर्पण देख करके लगावे, लेकिन इतनी है स्थिति तो तिलक लगाओ। ऐसी स्थिति जो आचार्य स्वयं धारण करते हैं, तिलक गुरुदेव धारण करते हैं, तो बिना तिलक के 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। जैसे सुबह आते तो पहले पूरे शरीर में रज और सूखी बट्टी से तिलक की रचना, क्योंकि उस समय नहीं होता कि हम बैठ कर फिर आकर यहाँ तिलक रचना करके ऐसे। अगर हमारे पास समय तो हम चाहे सूखी रज से ऐसे तुरंत तिलक बनावे, वो दिखाई नहीं देगा, पर द्वादश तिलक लगा के ही आगे बढ़ना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद तिलक की रचना होनी चाहिए। और कंठी एक एक्स्ट्रा में रख लेनी चाहिए, कभी ये टूटे तो तत्काल कंठी बांध ली, गुरु प्रदत्त प्रसादी करवा के रख लेनी चाहिए। वैष्णव चिन्हों को जरूर धारण करना चाहिए, माला मुद्रा आदि। 22वां है प्रभु के नाम अक्षरों को मस्तक पर हृदय पे धारण करना। इसको इस रूप में ना ले कि जैसे लिखने में नाम अक्षर, ये नाम अक्षर माला धारण किए तो हम सोच के समय से उतार देते हैं। नाम अक्षर है हमारे इष्ट के, हमारे आराध्य देव के नाम अक्षर है। आराध्य देव का, गुरुदेव का नाम रूप विराजमान है, छाती से लगा रहता है। पर जब हम शौच आदि क्रिया करते तो इनको हम पवित्र स्थान में या अपने आस जो सैया है सिराने रख देते हैं या ऐसे उच्च स्थान पर रख देते हैं। अगर हम राधा नाम मस्तक पर लिखें इसके अनुसार, अगर इसको हम इस भाव में अर्थ लेते हैं कि प्रभु के नामाक्षरों को शरीर पर धारण करना, ये है। हम राधा नाम बाजूबंद बांध सकते हैं, राधा नाम लिखकर हृदय में धारण किए हुए, पर हम सोच के समय उतार देते हैं। अगर हम अक्षर बनाते हैं यहाँ, तो हम जब स्नान करेंगे तो हमारे अधोअंगों में और पैरों में हो जाएगा। हमारी श्रद्धा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही नाम हमारे सिंहासन में बैठ, वही नाम हमारा आराध्य देव, और उसी नाम को जब हम नहाएंगे स्नान करेंगे तो वो हमारे अधोअंगों में होते हुए पैरों तक जाएगा। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी नाम का चरणामृत ऐसे लेते हैं कि कहीं एक बूंद भी जमीन पे ना गिरने पावे। तो हमें जो इसका भाव है कि भगवान नामों का जो अंकन, वो ऐसे भगवान नाम की माला धारण करना, भगवान नाम को ऐसे हृदय में धारण करना। जैसे हमारे बिजली बाबा भगवान नामों का मुकुट धारण करते हैं, भगवान नामों के अक्षरों का, ऐसा बाहर से ऐसे धारण कर लिया, उतार के रख के शौच स्नान आदि करके फिर धारण कर लिया। अभी एक महावैष्णव आए हुए थे महाराष्ट्र से, ठाकुर जी को अपने ऐसे मस्तक पर धारण किए हुए थे, ये गोपाल जी को ऐसे लिए हुए, हर समय प्रसाद पाने के लिए जब बैठे तो सामने ठाकुर जी विराजमान। ऐसे जो महापुरुष धारण करते हैं उनकी श्रद्धा, उनका भाव, लेकिन हमारा आज तक भाव ऐसा, वो घबराहट पैदा हो जाती है कि नाम का जो धोवन चरणों में जाएगा वो बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे कुछ भावुक जन अपने हाथों में या ऐसे टेटू में भगवान नाम लिखवा लेते हैं, भगवान रूप बना लेते हैं, और जब शौच आदि होते हैं उन्हीं हाथों से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको भगवत रूप पहना, यहाँ पहनिए, समय से उतार कर टांग दीजिए, फिर शौच स्नान करके फिर धारण कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए जो ये अंकित करवाना है, तुम्हें ज्ञान नहीं। अब यहाँ लिखा है राधा कृष्ण, अब शौच तो वही पानी, वो हाथ धोना, वही नहाओगे, वही, ये फिर नाम का जो प्रकाश है वो आनंद में नहीं आ पाएगा। ये बात, नाम का आदर, नाम का आदर करना। एक बार पूज्य राधा बाबा ने देखा कि ठाकुर घनश्याम दास जी गीता वाटिका बैठे ही अंगुली से ऐसे लिख दिया राधा, और बाबा उधर से निकले तो अरे ठाकुर ये गलती क्या कर दी, अब इसके एक कण में भी पैर पड़ेगा सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। राधा नाम लिखा है, बैठ गए बाबा, पूरी रथ समेटी, एक एक सब समेट करके और तुलसी के घेरे में डाला का ठाकुर ऐसी गलती मत करना। नाम को जो पहचान गए, नाम को जो जान गए, वो नाम ही को अधीन कर लेते हैं। इसलिए नाम का आदर करना है, पर ऐसे लिखना, ऐसे धारण करो। हम कह रहे हैं पूरे नाम की माला बनाकर ऐसे बांध लो, नाम के बाजूबंद बना लो, नाम के कुंडल बना लो, नाम के कंठहार बना लो, लेकिन नाम को अगर हम अंकित करते हैं तो धुलकर हमारे अधोअंगों में जाता है। ये हमारी पर्सनल, हमारे हृदय की भावना है। तो जो इसमें अक्षर में लिखा है कि भगवान नाम के अक्षरों को शरीर पर धारण करना, धारण करना है, तो अंकित करा करके, जैसे तुलसी जी पर है, तमाल जी पर है, कदम्ब जी पर है, फिर हम उसको धारण करते हैं। 23वां
प्रभु को निवेदित माला पुष्प तुलसी आदि का बड़े आदर के साथ सेवन करना। श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी अहो भाग्य, नाक से सूंघे, मस्तक पर लगाए, ओहो आज हमें प्रभु की प्रसादी तुलसी मिली, प्रसादी पुष्प मिला, प्रसादी माला मिली, हृदय में आह्लाद होना चाहिए बार बार ऐसे, ओहो आज तो बड़ी कृपा हो गई, साक्षात प्रभु ने प्रसाद दिया। धर दो, हाँ धर दो, ऐसे नहीं, तत्काल उसको प्रणाम करो और माला को माथे पे लगाओ, सूंघो, तुम्हारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, भगवत भक्ति बढ़ेगी। 24वां, भगवत विग्रह के सामने नृत्य करना। प्रभु विराजमान है, राधा राधा जैसे बन रहा है, हमारे मालिक है, हमारे स्वामी है, रिझवार है, रीझ जाएंगे। नृत्य करना ये 64 अंगों में एक अंग है। 25वां, भगवत स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम या पंचांग दंडवत प्रणाम ये करना। 26वां, जैसे गुरुदेव पधारे या भगवत विग्रह पधार रहे हैं तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। जैसे अपनी श्री जी श्रृंगार ग्रह से पधार रहे हैं या मंगला में शयन ग्रह से पधार रहे हैं तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। श्री जी पधार रहे हैं, गुरुदेव पधार रहे हैं, खड़े हो जाना चाहिए। भगवत विग्रह का, गुरुदेव का अभ्युत्थान, उनको देखकर खड़े हो जाना है, सम्मान करना, ये भक्ति का 26वां अंग है। 27वां, आप देख रहे हो कि चाव जा रहा है, चाव कहते हैं ठाकुर जी की शोभा यात्रा। पहले आप प्रणाम करो, किसी की भी जा रहे हो, किसी भी ठाकुर की, किसी भी वैष्णव की प्रणाम करो, साष्टांग या पंचांग जैसी श्रद्धा बने सबको, फिर 5-10 कदम पीछे पीछे चलो, फिर प्रणाम करके वापस आ जाओ। ये वैष्णव मर्यादा है, ऐसा नहीं देखा है उन संप्रदाय वैसे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए भक्ति बढ़ती नहीं। अरे कोई कृष्ण बोले, कोई राम बोले, कोई हरि बोले, कोई शिव बोले, सबकी चरण धूल मेरे माथे पे, ये सब महाभागवत जन है। ये जो दृष्टि रखते हैं ना ऐसे किस संप्रदाय के, ये पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कोई भी भगवत विग्रह, जैसे कोई भक्त है अपने ठाकुर जी को माथे पे विराजमान किए, प्रणाम करो, 5 कदम उसके साथ चल दो, नाम कीर्तन हो रहा है तो अपना मंत्र जपते हुए साथ चल दो, फिर प्रणाम करो, वापस आ जाओ, इससे कृपा प्राप्त होगी। प्रभु के चाव या सवारी के पीछे कुछ कदम चलना, अगर बहुत समय है तो आप साथ चल रहे तो 5 कदम तो चल ही सकते हैं। 28वां, प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन के निमित्त जाना। बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ, यहां तो घर घर ठाकुर तुलसी सेवा। प्रभु के मंदिरों, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सवारी मत लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ है तो नंगे पैर जाइए। यहां तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, मेरे प्रिया प्रीतम का धाम है, उनके दर्शन करने जा रहे, मंत्र जप करते हुए नंगे पैर, यहां कोई कांटे थोड़ी बिछे, मार जूता और चप्पल पहनकर चलना। सही बात, बड़ा दुर्भाग्य है अगर ये पहनकर अपने को चलने को होता है। ये तो डॉक्टर मना किए कि वैसा ऐसा नहीं तो जीवन भर हो गया नंगे पैर ही रहे। जो सुख मिलता है रज स्पर्श से पादुका, दुर्भाग्य है। प्रभु के मंदिर कम से कम, अब कोई कई तो सीढ़ियां भी चढ़ जाते हैं पादुका से, क्या करें, नहीं तो पादुका पहने दर्शन करें। अरे प्रथम सीढ़ी में पैर रखने के पहले तो पादुका उतार दे कहीं। अगर तुझे पादुका में चित्तवृत्ति लगी रहेगी तो पैर के ही मत जा। क्या कांटे बिछे हैं प्रभु के धाम में, मंदिर में दर्शन करने, इतना तो कर ले। 29वां, प्रभु के मंदिर में दर्शन करके 4 प्रदक्षिणा करना। अगर समय नहीं तो दाहिने करते हुए जाओ, दर्शन करके निकल जाओ। समय है तो 4 प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए, ये बहुत लाभ प्राप्त होता है। 4 प्रदक्षिणा हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी की होती है। 30वां, प्रभु के श्री विग्रह विराजमान करना और उनकी सेवा करना, ये वैष्णव धर्म है। सबके पास सेवा होनी चाहिए, चाहे नाम सेवा हो, चाहे रूप सेवा हो, छवि सेवा हो, श्री विग्रह सेवा हो, सेवा होनी ही चाहिए। क्योंकि बिना सेवा किए मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं, और बिना सेवा के आप जी कैसे सकते हैं, पानी कैसे पीते हैं, भोग कैसे पाते हैं, जब भोग लगा लेते हैं तब पाते हैं। तो प्रगट में सेवा हर वैष्णव के पास होनी चाहिए, चाहे राधा नाम की ही सेवा क्यों ना हो। 31वां, प्रभु के लिए परिचर्या करते हुए पंखा डुलाना, चवर डुलाना, माला गूंथना, चंदन घिसना, जहां प्रभु विराजमान हुआ सोहनी लगा करके पोछा लगाना, विविध प्रकार की भोग तैयारी करना, ये विविध प्रकार की जो परिचर्या है ये बहुत बड़ा लाभ प्रदान करते हैं।
इसी परिचर्या के बल से अम्बरीश जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र था। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं पोछा ठाकुर जी के लिए लगाते थे, स्वयं परिचर्या करते थे। ये छोटी मोटी बात नहीं जो आप पंखा करते हो, चवर करते हो, श्री जी की सेवा में हो। साक्षात श्री जी ने स्वीकार किया है, चाहे वो कोई गेट सेवा में हो, चाहे वो सब श्री जी की सेवा में। सेवा परिचर्या से आराध्य देव को अधीन किया जाता है। 32वां, प्रभु के सम्मुख बैठ करके उनके गुणों का गान करना, उल्लसित होकर गाना चाहिए। प्रभु राग रंग नहीं देखते। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सब राग रागिनियों का ज्ञान है लेकिन अनुराग नहीं है तो प्रभु नहीं रीझते। हाँ, लोग तो रीझ जाएंगे, प्रभु नहीं रीझेंगे। देखा है राग रागिनियों में प्रधानता रखने वाले पर, और लोगों की तालियां लोगों का भाव देखते हैं। प्रभु बैठे उनकी तरफ पीठ है, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे बैठे राग रागिनी, आओ सामने तालियां बज रही, सामने बज रहे। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग। कोई राग नहीं आता, आप ऐसे गा रहे तो वाह वाह ठाकुर जी बोल उठेंगे जिस दिन भाव से गाओगे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबह। प्रभु के सम्मुख गान करने का सौभाग्य जानते हो? ये जो आप लोग बैठकर गान करते हो, बड़ी विशेष कृपा है। उनके लीला गुण गायन से बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। 33वां, भगवान के सामने भगवान का नाम कीर्तन करना। ये जो आप लोग करते हैं, हृदय आह्लादित हो जाता है। राधा राधा जब आलाप लेते हैं तो जैसे दूध गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आती, ऐसे भक्तों के हृदय में उफान आनंद की आती उच्च स्वर से नाम कीर्तन सुनकर। 34वां, इष्ट मंत्र का जाप का नियम होना। जिससे गुरुदेव देते 11 माला, 21 माला, 33 माला, जो भी, वो संख्या जरूर पूरी करनी चाहिए। इष्ट मंत्र की जो संख्या है गुरुदेव ने जो दिया है, ये भक्ति का अंग है, जरूर पूरा करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि हमें इतना मंत्र जो गुरुदेव ने कहा वो जपना ही जपना है। इष्ट मंत्र का नियम पूर्वक जप का ये भाव गुरुदेव ने जो दिया उसको पूरा करना चाहिए। 35वां, रोज प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए। रो रो कर उनके दर्शन की इच्छा, उनके प्रेम की इच्छा, उनके चिंतन की इच्छा, यही हमारी भिक्षा, ऐसा मांगना चाहिए। रोज 4 शब्द तो बोलना चाहिए, लाडली कृपा करो। अपना निरंतर नाम हमारे हृदय में चला दो। प्रिया जो और कोई चिंतन न बन पावे, बस आपका चिंतन बना रहे, ऐसा मन से बातें करनी चाहिए, वही प्रार्थना है। 36वां, महापुरुषों के द्वारा गाए हुए स्तोत्र और पदों का गायन करना चाहिए। जैसे चतुरासी जी है, ये सब स्तोत्र ही है। श्रीमद राधा सुधा निधि, एक एक श्लोक सब प्रार्थना भरे हुए हैं, स्तोत्रों का गायन करना चाहिए। 37वां, प्रभु के निवेदित किए हुए प्रसाद का बहुत महत्व रखना चाहिए। जैसे प्रसाद आया तो खड़े हो जाना चाहिए। भगवत प्रसाद आया, प्रणाम करके हाथ में जो तत्काल पाना चाहिए, तत्काल। प्रसाद की महिमा चाहे किनका तत्काल, ऐसा रख दो फिर पा लेंगे समय आने पर, अभी हमारे पास समय नहीं, ये अपमान हो गया प्रसाद। भगवत प्रसाद का सबसे पहला सम्मान, माथे पे लगाओ, प्रणाम करो। अगर आप बैठे हो प्रसाद आया तो खड़े हो जाओ, पहले प्रसाद का सम्मान करो, भगवत स्वरूप मानना। एक कह रहे थे कि हम कुछ भी पाते हैं तो हमारा भजन रुकता है, तो हमका कुछ क्यों पाते हो? गुरु प्रसाद पाओ, भगवत प्रसाद पाओ। हाँ बोले वही तो हमका उसे कुछ में क्यों बोले? भगवत प्रसाद पाने से भजन में विक्षेप पड़ता है। बोले असली बात है कि विक्षेप पड़ जाता है, तो यहां तक टिटुआ तक कौन बोला कि खाओ? थोड़ा प्रसाद पाओ और देखो भजन होता है कि नहीं होता है। अब हलवा पूड़ी सब तो ठाकुर जी हजम कर पाएंगे, वो तो विश्वम्भर है, वो तो आग पी गए, तुम पियोगे क्या? वो तो पी गए आग, दावानल में सब सखाओ जब गौएं हुई, ऐसे कह के मुंह पे पी गए। देखो भगवत प्रसाद किनका लो तो मधुकरी भरपेट पाओ, जो मंदिर से प्रसाद मिले तो किनका ले ले, ये सिद्धांत वैष्णवों का रहा है। एक बार झाड़ू मंडल के पूज्य महाराज बलराम दास जी महाराज, उनको वृद्ध अवस्था में एकदम काम वेदना जागृत हो गई। उनको कोई माताएं स्नान करेंगी तो दृष्टि, तो उन्होंने कहा कि अब जीवन को नहीं रखेंगे, गलत भाव आ गए। तो सब भक्तों ने कहा कि चलो वृंदावन की परिक्रमा लगाते, तो नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाई तो जो विकार आया था वो हट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है, जिससे आपका ज्यादा दिमाग
संसार की तरफ आकर्षित होने लगे, तो कोई अन्न चला गया दूषित, तो आप वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, पूरा नशा उतर जाएगा, जो अन्न आदि का दोष का है वो नष्ट हो जाएगा। और एकादशी का फल प्राप्त करना हो उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया या कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्वित क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम निस्तेयम हिंसाम तथा रतिम कोपम हृत वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहां कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे हैं। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरादास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया, आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे, जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले।
किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से कर, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई, हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए, जो अपनी आचार्य परंपरा में है जैसे, जिनका सिद्धांत है। पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन चार में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो, और बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कहना है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? यौवनम, जवान हो, धन संपत्ति, खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व, कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो। प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। इसके आगे कुछ नहीं। सबसे बड़ा योग, ज्ञानियों से भी बढ़कर, तपस्वियों से भी बढ़कर और कर्मयोगियों से भी बढ़कर के भगवान ने अपने परम प्रेमी भक्त को बताया है। हर समय भगवान का चिंतन, संसार का चिंतन असहनीय हो जाए, संसार का चिंतन अच्छा न लगे, हर समय नाम जब चल रहा है, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन सच्चा योग है। जीव का नित्य सत्य सच्चिदानंद रूप भगवान से नित्य जुड़े रहना। योग माने होता है जुड़ना, हर समय भगवान से जुड़े रहना। तो ये संसार असत्य है, क्षणभंगुर है, क्या ये ठीक है? हाँ, भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में इसकी सत्ता नहीं संसार की, ये स्वाप्निक है, इसलिए पूर्ण सत्य है। इसमें कुछ सार बात नहीं, जैसे भूसी में कोई सार बात नहीं होती, ऐसे ये जो आप देख रहे हो नाना प्रकार की भोग विलासता, जैसे आपने स्वप्न में देखा तो जगह तो सार बात क्या मिली? कुछ नहीं। मरोगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगा? अब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटर, कार, रुपया, पैसा है, सब ऐसे स्वाप्निक है, इसमें कोई सत्य थोड़ी है। अभी शरीर छूट गया तो क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। यही बात जब समझ में आती है तो भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव अपना अनुभव बता रहे हैं। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है, जितना भजन कर लो। बड़े भाग्य हैं कि आप भजन मार्ग में हैं, नहीं तो संसार मार्ग में बस उन्हीं भोगों का चिंतन, रुपया का चिंतन, परिवार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, हर समय व्यर्थ समय नष्ट करना। संसार का चिंतन, व्यर्थ समय नष्ट करना, यह असत्य है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए कभी उत्साह नहीं होता विवेकी जनों को, ज्ञानी जनों को, भक्त जनों को। कुछ भी मिल जाए सब छूटने वाला है यार,
अभी शरीर छूट जाए तो सब छूटने वाला है। कुछ उत्साह, हाँ ये वादा हो कि तुम मरोगे नहीं, तो भाई चलो मरेंगे नहीं, स्थायी घर बन गया और बढ़िया। अब घर बन के पुत के तैयार हुआ और प्रवेश उनका हुआ ही नहीं, घर यहीं पड़ा रहा। ये बड़ा झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही विवेकी है जो भजन कर ले जाए, नहीं आकर्षण या इतने में ही संतोष कर लेते कि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा, मौत से जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी काटने नहीं आए हम, जिंदगी में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति हो। मान लो आप यहां बहुत बड़े पद पर चले गए और मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है। शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा है। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ जाएगा। अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न बने। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। इसलिए बड़ा कलह मचा है। जब संसार का हमें कुछ दर्शन होता है तब लगता है ऐसा संसार है, थोड़ी थोड़ी बात के लिए। दूसरा पुरुष मिल गया, पत्नी ने अपने पति को जहर खवा दिया बड़ी चालाकी से। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करती रहेगी। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। वासना ही तो है। जब अपने पति में संतुष्टता नहीं तो विश्व में संतुष्टता नहीं होगी, चाहे जितना पाप कर ले। जब अपनी पत्नी में संतुष्टता नहीं तो विश्व में चाहे जितनी स्त्रियों के साथ, वो सब पाप कर्म। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए अगर नाम जब सत्संग है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो घोर अशुद्ध होती चली जाएगी। और अशुद्ध बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां लाभ नहीं। भजन के बिना राक्षसी भाव पर शासन नहीं हो सकता, और राक्षसी भाव सबके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर रहे। सबके हृदय में सुमति है और कुमति है, सुंदर बुद्धि है और असुंदर बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। यदि हम सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो सुंदर बुद्धि की वृद्धि होगी। बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। कोई विरला ऐसा जो ब्रह्मा रचित सृष्टि की तरफ आकर्षित ना होकर श्यामा श्याम के नाम रूप में आकर्षित हो गया, धाम में आसक्त हो गया, लीला श्रवण गायन में अद्भुत रुचि हो गई, वो धन्याति धन्य है। और तो जीवन भूल भुलैया में है, भटकाव में है। सच्ची मानिए, अगर इस जन्म में श्यामा श्याम से आसक्ति ना हुई तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। प्रतिपल आयु नष्ट हो रही है, प्रतिपल कलयुग बढ़ रहा है, उसकी मलिनता विस्तार ऐसे बढ़ा रही कि अंतर और बाहर से दोनों से मलिन होता चला जा रहा है प्राणी। अगर नाम रूप का आश्रय नहीं लिया तो ये मलिनता बिल्कुल पशुवत आचरण में उतार देगी, दैवी संपदा छू भी नहीं जाएगी और ये जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए ये जो सौभाग्य मिला है श्रीधाम वृंदावन आना, रसिकों का संत समाज में बैठ करके संग करना, वचन सुनना, यह हेतु की कृपा से मिला है। इसकी समानता कोई वैभव नहीं कर सकता है। संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शिव उमा जी से कहते हैं, उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि संत समागम से सत्य वस्तु का परिचय मिलता है, असत आसक्तियों का नाश होता है। देखो, ये माया इतनी बलवती है, कोई अछूता नहीं है। जैसे हवा चलती है तो सबको स्पर्श करती है, कोई अछूता नहीं। जो रात दिन प्रभु के आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, वही इस माया के थपेड़ों से बच सकते हैं। नहीं तो इसकी वायु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के रूप में सबको तापित कर रही है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महाद्भुत चमत्कृति प्रकट सर्वशद वैभवम,
भवन नवम नवम सदा मधुर पूर्ण शोभार्णवम अतीव सुचमत्कारी जन कृपा क्षमाद्यैर गुणैर महो मदन मोहनाकृति भजन्तु वृंदावने। जो वृंदावन धाम का आश्रय ले लेता है, वास स्वीकार करता है, उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। क्या चमत्कार? मलिन मन अनंत जन्मों से जो वासनाओं में सुख की खोज कर रहा था, वो राधा नाम की तरफ चल पड़ता है, वो प्रियालाल की उपासना की तरफ चल पड़ता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। माया जनित चमत्कार तो भगवान ने बहुत बड़ा रच रखा है। हमारा मन प्रभु की तरफ चल पड़े, ये भारी चमत्कार है। एक जन्म से नहीं, हजारों जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से माया में ही सुख खोज रहा है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। अब इस प्रकृति स्थान से हटने की तैयारी कर लिया, राधा नाम जप कर रहा है, प्रिया प्रीतम की भक्ति कर रहा है। ये चमत्कार हो गया, महाअद्भुत चमत्कृति। फिर देहाभिमान बहुत सुदृढ़ हो गया है। जब जब हमारा जन्म होता है, जिस शरीर में हम उसी में आसक्त हो जाते हैं और ये भाव होता है मैं। अद्भुत चमत्कार ये प्रकट होता है। धाम की रज का सेवन करना, रसिकों का संग करना, नाम जप करना, तो देह भाव खत्म हो जाता है और भगवत भाव जागृत हो जाता है। भगवत भाव में, उपासना में दास्य भाव, सरस, वैसे तो शांत भाव भी लिया गया है पर वो सम है। दास्य भाव में सरसता आ जाती है, उससे सरसता बढ़ती है सख्य भाव में, फिर वात्सल्य भाव, फिर गोपी भाव और सहचरी भाव। ये महान चमत्कार होता है कि देह भाव छूटकर वो भाव देह को प्राप्त हो जाता है। ये भगवत भाव है, ये चिदानंद भाव है। प्रकट सर्व सदवैभवम। ऐसे उपासक के नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम का संपूर्ण वैभव प्रकाशित हो जाता है। जो नाम जापक है, शरणागत है, जो अद्भुत चमत्कार प्रकट हुआ कि देह भाव गलित हो रहा है, देहाभिमान भाव देह की तरफ वृत्ति बढ़ रही है, तो उसके नेत्रों के सामने अब कुछ अगोचर नहीं रहा। सदवैभवम, जो सच्चिदानंद वैभव है प्रेम का, वो प्रकाशित हो गया। भवन नवम नवम सदा मधुरम। नवीन नवीन कुंज, नवीन नवीन शोभा, नवीन लालजू, नवीन प्रियाजू, नवीन खगमृग पशु पंछी, नवीन लीला, ये उस उपासक के नेत्रों में झलकने लगती है। भवन नवम नवम सदा मधुर पूर्ण शोभार्णवम। शोभा समुद्र वृंदावन नवम नवम। शोभा समुद्र प्रिया प्रीतम नवम नवम। शोभा समुद्र यहां के खगमृग पशु पंछी सहचरियां नवम नवम। क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम है, प्रेम में वृंदावन, प्रेम में प्रिया प्रीतम, प्रेम में सहचरी, प्रेम में विलास, सब नवम नवम। अतीव सुचमत्कृति जन कृपा क्षमा देर गुणई। भारी चमत्कार वृंदावन का ये कि जिसने वृंदावन का वास और आश्रय स्वीकार कर लिया, उससे कोई भी अपराध बन जाए, जन कृपा क्षमा देर गुणे, वो अपने जन पर सदैव क्षमा ही करता है। नहीं कभी हम मुक्त ही न हो पाए। यहां का छोटा सा भी पाप बहुत बड़ा पर्वत जैसा हो जाता है। पर वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। जैसे मलिन बालक है पर मां मलिनता नहीं देखती, अपना बालक देखती है, ऐसे वृंदाटवी जीव की दुर्गुण वृत्ति नहीं देखती। ये मेरा आश्रय लिया है, ये मेरे में वास करता है, बस। अतीव सुचमत्कृति जन कृपा क्षमा देर गुणई। भारी चमत्कार कि उसको दंड मिलना चाहिए, धामापराधी है, धाम में रहकर अपराध करता है, पर वो कहते हैं क्षमा देर गुणई। ये वृंदावन अपना गुण प्रभाव क्षमा ही कर देता है। पर ये उनके लिए है जो जन बन चुके हैं वृंदावन के, वृंदावनवासी, राधा उपासी, अनन्य आश्रय, चाहे वो बाहर रहते हो चाहे यहां रहते हो, वृंदावन के सिवा उनका मन कहीं और नहीं। ऐसे जनों के चाहे जहां अपराध बन जाए, वृंदावन क्षमा कर देता है। बाहर के अपराधों की तो कोई गणना ही नहीं, उनकी तो क्षमता ही नहीं। धाम का जो पाप है वो बहुत विशाल और वज्र की लीक माना गया है, वो क्षमा कर देता है वृंदावन। अतीव सुचमत्कृति, बड़ी सुंदर ये चमत्कार वृत्ति वृंदावन की,
कि जन कृपा क्षमा देर गुणे, अपने जन पर कृपा करके क्षमा कर देता है। सच्ची, अगर वृंदावन न क्षमा करे तो अपराध ऐसे बन जाते हैं कि हृदय कलुषित हो जाए। पर जैसे छोटे बच्चे की उद्दंडता को मां अपराध नहीं मानती, ऐसे हम सब वृंदाटवी मां के सामने छोटे बच्चे की तरह हैं। छोटा बच्चा अभिमान रहित होता है, छोटा बच्चा हित अहित नहीं जानता है। बस ऐसे ही यदि हम अभिमान रहित हो जाएं तो वास्तविक हमें अपने हित और अहित का पता नहीं है। अगर हमें पता होता तो हमसे गलती ही ना होती, हमसे पापाचरण ही ना हो, पर हो जाती है गलती, क्योंकि हमें हित अहित का वास्तविक पता नहीं। केवल बुद्धि से ज्ञान की बातें हम करते हैं, हृदय में वो ज्ञान नहीं है। अगर हृदय में ज्ञान हो तो गलती हो ही नहीं सकती है। वृंदावन देखता है कि बालवत है, अज्ञानी है, तो जन शब्द है, जन कृपा क्षमा देर गुणे। जो वृंदावन का जन हो गया है, निज जन, उसके सारे अपराधों को वृंदावन क्षमा कर देता है। तो जैसे बाहर से कोई तीर्थ भाव से यहां आया है, वो जन नहीं है। इसीलिए बाहर से आने वालों से प्रार्थना करते हैं कि आप सावधान रहिए। अगर आपसे थोड़ा भी कोई अपराध बनेगा तो आप लेके चले जाएंगे वो, और वो क्रमशः बढ़ता रहेगा। इसलिए भले आप एक दिन के लिए आवे, लेकिन व्रत उपवास करें। थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए जल फल आदि के द्वारा 1-2 दिन उपवास करें, परिक्रमा करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, साधु सेवा करें, धाम सेवा करें, सोहनी लगावें, रज में लोटें और चले जाएं यहां से। यहां मनोरंजन न करें जैसे बाहरी शहरों में जाकर आप मनोरंजन करते, वो यहां न करें। ये धाम है, बहुत सावधान। महो मदन मोहनाकृति भजंतु वृंदावने, ये महामोहन आकृति सी श्यामा श्याम का मैं वृंदावन में वास करके भजन कर रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं। इसका भाव क्या है? बन सके तो आप भी वृंदावन का आश्रय लें, वास करें और श्यामा श्याम का भजन करें, क्योंकि धाम बहुत कृपालु है, समस्त अपराधों को क्षमा कर देता है। धाम बहुत चमत्कारी है, क्योंकि वो राधा नाम से प्रीति करा देता है, वो राधा चरणारविंद की दुर्लभ शरणागति प्रदान करता है, और वो देह भाव से हटाकर भाव देह की प्राप्ति करा देता है। आनंद रस कंदली परम कंद वृंदाटवी, करुद्र कृत वर्णनाति विचित्र शोभा निधिम, नवीन तड़िदम्बुद द्युति महोदयैक स्थितिम, प्रवीण मतयो हरे भजन वर्त्मसु ध्यायत। हे बुद्धिमान जन, मेरी बात को पकड़ लो। बहुत से साधन हैं भगवत प्राप्ति के, पर बहुत कठिन है। साधनों में बहुत दिन टिके रहना बहुत कठिन बात है। उपासक बहुत धैर्यवान, एक पद्धति से बहुत समय तक टिके रहना, ये बड़े शूरवीर साधक का लक्षण है। कायर विषयी एक जैसा नहीं टिक सकता। धैर्य पूर्वक एक दिनचर्या, एक रहनी, बहुत काल तक परिपक्व अवस्था हो जाती है। कह रहे हरिजन अर्थात भगवान के भक्तजन अन्य पथों का त्याग करके प्रेम पथ का, रस समुद्र का आश्रय लेते हैं। प्रेम पथ, रस समुद्र का मूल ये वृंदावन धाम है। आनंद रस कंदली परम कंद वृंदाटवीम, बड़ी महिमा है, अक्षरशः सत्य है। वृंदाटवी का आश्रय लेते हैं। प्रेम पथ का तभी प्रकाश होता है। यहां ब्रह्मा शिव शनकादि आदि याचना करते हैं यहां की रज की, प्रिया प्रीतम की चरण सेवा की। बड़ा अनिर्वचनीय वृंदावन है, क्योंकि यहां विचित्र शोभानिधि स्वरूप एक तड़ित कांति, बिजली की आभा, और एक मेघ कांति, श्याम वर्ण लालजू, ये दोनों अनादिकाल से अनंत काल तक यहां विहार करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। प्रिया प्रीतम, ये बड़ा अनिर्वचनीय प्रभावशाली वृंदावन है। बस इसमें सावधानी, आगे के श्लोक में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है। कर्णाभ्यारणा स्पर्शिनः स्त्रीति वर्णा, दप्युत्रस्ताः संगमात्रा द्विहस्ताः, न्यस्तात्मानः श्रील वृंदावने ये का,
स्थान राधा पादगान स्तुवीत। ये काम भोग शब्द, क्रिया की तो बात जाने दो, मेरे कान में भी ये शब्द न पड़ने पावे। ये बात ध्यान दीजिए। कर्णाभ्यरणा स्पर्शिण स्त्रीति वर्णा दप्युस्त्रस्ता संग मात्राद्विहस्ता। संग करना ये तो दूर की बात रही, श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना में मुझे जो लगाया गया है, जिनका मैं भजन कर रहा हूं, एक तड़ित वर्ण वाले पीता अरुण अक्षय अनंत तरिलता भाम, बिजली की अनंत कांति, एक श्याम मेघ, इनकी उपासना। तो सावधान ये रहे कि कर्णाभ्यरणा स्पर्शिना, मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े। क्रिया और संग मात्रादिहस्ता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े, क्योंकि सुनने मात्र से ही ये भय उपस्थित कर देता है। पानी घाट की तरफ वृंदावन में भी कुछ ही दिन की बात है, वो स्मार्ट मोबाइल के कारण उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया। साधक थे, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अपने शरीर को इसलिए नष्ट कर रहा हूं क्योंकि इस मोबाइल से मैंने गंदी बातें देखी और वो मेरे मन को बहुत मथित कर रही हैं, मैं जीने की आशा छोड़ चुका हूं। किसी का इसमें कोई दोष नहीं, और अपने शरीर को पूरा किया। हम तो आंतरिक उस वृत्ति को प्रणाम करते हैं जो इस ग्लानि से युक्त हुई, लेकिन उस अज्ञान को नकारते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमारा गलती का सुधार का अवसर है, हमारा शरीर का त्यागने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आत्महनन गति बहुत दुर्गति होती है। ये कोई निर्णायक फैसला थोड़ी हो गया कि इससे हम मोक्ष पदवी प्राप्त कर लेंगे, परम पद नहीं। बड़ी से भी बड़ी गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु से, समाज से, अपने से भी, और हम आगे बढ़ें, अपने को भी क्षमा करें। गलती हो गई, इस तरह का कोई कदम उठा लेना विवेक नहीं कहलाता। इसलिए महापुरुषों ने जो कहा उसको समझो। कर्णाभ्यरणा स्पर्शिणः स्त्रीति वर्णा दप्युतृष्टाः संग मात्रादिहस्ताः। एक काम भोग की वार्ता हमारे कान में भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। वैसे जिनको बहुत आवश्यक कार्य है, अगर वो छोटे वाले मोबाइल रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, जो स्क्रीन नहीं है जिसमें, क्योंकि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत ते मुनि भय विश्वासित, पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। ऐसा बुद्धि बहुत नीच है, एक कब क्या निर्णय कर दे, भगवान बचावे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये सबसे बड़े दगाबाज दो अंदर बैठे हैं, मन और बुद्धि, इन पर कभी विश्वास न करे। बहुत नीच है ये, बहुत नीच है ये। जब तक ये भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक इनका विश्वास करना मानो अपने आप को नष्ट करना है। ना अपने मन पर विश्वास, ना अपनी बुद्धि पर विश्वास। छाती जलती रहती है, हृदय रोता रहता है, परमार्थ का पथिक लड़खड़ा के ऐसे गड्ढे पे गिरता है, उठना मुश्किल होता है। क्या जीवन का नाश कर देना किसी समस्या का समाधान हो सकता है क्या? नहीं। चलने वाला ही गिरता है, लड़ने वाला ही हारता है, इसलिए हारने वाला ही एक दिन विजेता बनता है। देखो ये संसारी पुरुष नहीं जानते, हाय ऐसा हो गया। आप तो दिन भर रात दिन उसी विषय में पड़े हो। कोई साधक यदि साधन मार्ग में चल रहा है, थोड़ा फिसल गया, थोड़ा चूक हो गई, तो हाय कहने की जरूरत नहीं, उसको ढांढस बंधाने की जरूरत है, धैर्य बंधाने। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये यात्रा है, बहुत भूल भुलैया की यात्रा है, बहुत फिसलन है माया की, इसलिए एक दूसरे को सहयोग करके निकलना है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, साधक को एकांत कमरे में अकेले नहीं रहना चाहिए, समुदाय में रहना चाहिए। साधु समुदाय, कलौ संघो शक्ति। समुदाय से क्या होता है कि एक दूसरे की नजर है। अच्छा, हमारे अंदर कोई गलती हुई तो हम एक दूसरे साधक से निवेदन कर सकते हैं, वो हमको समझा सकता है। अकेले में जो चिंतन फंसा वो फंस गया, और वो चिंतन ना निकल पाया। वैसे सबसे प्रार्थना है, हर समस्या का समाधान है, हर पाप का प्रायश्चित है, हर गलती के सुधारने का अवसर। कोई ऐसी गलती नहीं जिसका सुधार ना हो। कभी किसी से ऐसी गलती हो जाए तो आप अंदर जलिएगा मत, गुरुजनों से शेयर कीजिएगा।
जो अपने गुरुजन हैं उनके सामने बात रखिएगा कि मेरे से गलती हो गई। अब अपने मन को खाली कर दीजिएगा। आपसे सही कहते हैं, हमारे प्रभु इतने करुणा में क्षमा करते हैं, अगर वो क्षमा न करे तो भगवत प्राप्ति किसी को ना हो। आप लोग नहीं समझते, किसी की भी जीवनी जो है वो शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जब प्रभु के सामने विनय करते हैं तो मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको ना भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ए भाई, अंदर की बात है, रो रो के इस मार्ग में विजय प्राप्त की जाती है। सबके हृदय को कोई ऐसा नहीं है, सबके लख बिरले पाए। बिरला कोई साधक पहचान पाता है कि हमारे अंदर ये पाप आ गया, ये दोष आ गया, ये गलती, प्रभु मेरे से गलती हो गई। सच्ची कहते हैं, अगर भगवान क्षमा ना करें तो कोई एक कदम भी परमार्थ पे नहीं चल सकता। निराश होने की जरूरत नहीं। ये नहीं देखना कि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तुमसे सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, जिससे तुम बहुत आगे बढ़ा हुआ और जानते हो भगवत कृपा से केवल है, केवल भगवत। वो भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती क्या? क्या आप महान नहीं बन सकते हैं क्या? महान के अंश हैं, महान के पुत्र हैं, आप भी महान बन सकते हैं। गलती हो गई, त्रुटि हो गई, उसके लिए रास्ता है, प्रायश्चित है, दंड विधान है, क्षमा विधान है, लेकिन शरीर को पूरा कर देना ये कोई विवेक नहीं रहा। कभी किसी उपासक से, किसी के भी मन में कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि वो तुम्हें जला रहा है, तुम निकल नहीं पा रहे हो, श्री जी से कहो, गुरुजनों से कहो, निकल जाओगे। अगर विवेक काम करे तो ध्यान ही मत दो उसकी तरफ, निकल जाओगे। ऐसा नहीं कि उसमें डूब जाओ, उसी चिंतन में डूब जाओ। इसीलिए हम कहते हैं, एक एकांत कमरे में रहकर साधना करता है, एक रोज सत्संग करता है, बड़ा अंतर होगा, बड़ा अंतर होगा। सत्संगी कलावान हो जाएगा, क्या युक्ति आ जाएगी बचने की, उसकी किस विकार से, किस भावना से कैसे बचा जाता है। और वो बहुत जरूरी है भजन में। अगर भजन में युक्ति नहीं तो मुक्ति होना बहुत कठिन है। इसलिए साधु संग किया जाता है कि उनके अनुभव, उनकी युक्तियां हमको विचारों से बचा सके। हमारे अंदर विचारों का जाल फेंका जाता है, जो मन बुद्धि है वो विचारों के जाल में हमको फंसाती है, हमें बचना है। थोड़ी सी चूक हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देती है, थोड़ा सा मनोरंजन हमारे जीवन को असमर्थ बना देता है। इसलिए समस्त साधकों से, उपासिकाओं से, सबसे, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबसे प्रार्थना है, एक बार हिम्मत करके निकल चलो। एक बार हरि गुरु ऐसे कृपालु हैं कि आप जैसी आकांक्षा करोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। पर हम इच्छा त्यागने के लिए ही भगवत मार्ग का वर्ण किए हैं। इच्छाओं का शमन करके, दमन करके हम भगवत प्राप्ति करें। ये इच्छाएं कितनी भी पूर्ण की जाए कभी पूर्ण नहीं होती। ये दुष्ट मन कभी चैन से नहीं रहने देता। ये हर समय संकल्प विकल्प बनाते हुए सब प्राणियों को अधीन किए हुए है। बड़े भाग्यशाली हैं जो इसकी चाल को पहचान गए और गुरु प्रताप से प्राप्त नाम मंत्र के बल से इसकी चाल को नष्ट कर दिया। श्रीपाद कितनी सावधानी की बात कह रहे हैं, करणाभ्यरणा स्पर्शिनः, मेरे कान में भी ये शब्द नहीं पड़े। हे प्रियालाल, ऐसी कृपा करो कि मेरे कान में भी काम भोग की बातें ना पड़े। और जो मोबाइल में देखेंगे फिर कैसे चल पाएंगे। इसीलिए बहुत विचारणीय विषय है, सावधान। हम हृदय से पीड़ित होकर के कह रहे हैं कि आपके पास यदि वो स्मार्ट मोबाइल है और आपकी क्षमता ऐसी नहीं कि आप अपने मन को रोक सके, तो कृपया आप मोबाइल को चेंज कर लें, बदल लें। आपको आवश्यक है छोटा वाला रख लें, बड़ा वाला पारिवारिक जनों को दे दें या हटा दें। क्योंकि आज हमारी बुद्धि शुद्ध है, कल हमारी बुद्धि कुछ देखना चाहेगी। अगर हम देख लिए तो हमारा मनन बनेगा, मनन बनेगा तो फिर हम असहनीय हो जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। सहन करने वाला भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और टूट गया तो संसार में रह जाता है। इसलिए प्रायः साधक बहुत सावधान रहते हैं, पर यह असावधानी चूंकि स्वाभाविक सहज में हो जाएगी। हमारे पास रखा है ना मोबाइल, उन्होंने अपने उसमें लिखा कि मैं इस इंटरनेट और इस मोबाइल के कारण ऐसा, तो मुझे इस बात पर बहुत कल से विचार हुआ। मतलब बड़ा एक तो ये दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके लिए समाधान है, हम ऐसा क्यों करें, मोबाइल को यमुना जी में फेंक दें, कसम खाएं, नियम लेके मोबाइल रखेंगे नहीं। हमें लगता है 25-30 वर्ष से मोबाइल की रचना हुई, पहले तो नहीं थी। तो क्या पहले भारत में कोई जीवित नहीं था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई चल नहीं रहा था क्या मोबाइल के बिना? क्या कोई समस्याएं सबको घेर रही थी? हमें लगता है जब से ये बढ़ा तो समस्याएं बढ़ गई। क्या समस्या है? ना हम चैन से विश्राम कर सकते हैं, ना हम कहीं
अपने हृदय को प्रभु की तरफ लगा सकते हैं। जहां एकांत हुआ उसी में लग गए, वो रील देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, सीरियल, अब तो पूरा सब उसी में संसार भरा हुआ है। बहुत सावधान। अपने नेत्रेंद्रीय, अपने श्रवणेंद्रीय, वाकेंद्रीय, तीन साधना पे बहुत जोर विघ्न डालती हैं या सहयोग करती हैं। नेत्रेंद्रीय देखना, श्रवणेंद्रीय सुनना और वाकेंद्रीय बोलना, इन तीन का बहुत बड़ा योगदान है। श्रवण, कथन, दर्शन, ये अगर सही है तो साधना बढ़ जाएगी और दूषित है तो साधना नष्ट हो जाएगी। स्वाभाविक आप समझना, अगर हमारे पास विषय सामग्री है तो हम लाख कोशिश करें, मन को नहीं रोक सकते, वो विषय सामग्री में गिर ही जाएगा। नहीं 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 हो गए, पक्का समझ लीजिए। मोबाइल में पूरे विश्व का विषय भरा हुआ है, अगर आप उसका सदुपयोग करें तो सत्संग भी है बड़े बड़े महापुरुषों के, लेकिन सदुपयोग करने की लालसा कम, दुरुपयोग करने की लालसा ज्यादा हमारे अंदर भरी हुई है। तो हमसे ऐसी चूक ना हो, अगर ऐसी चूक हो भी जाए तो आप निराश मत होना, प्रार्थना है आपसे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अंतिम बन गया तो सब बन गया, आपको निराश नहीं होना है। आपको किसी महापुरुष से तत्काल निवेदन करना है, अपनी बात रखनी है, आनंदित हो जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा। अरे घोर वैश्यागामी, घोर पापाचारी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो ये ऐसी कोई बात दिमाग में न लावे। भगवान के वचन है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारी माने सांगोपांग दुराचार करने वाला। हे, शरीर को नष्ट कर देना ये कोई विवेक नहीं है, कोरी मूर्खता है। बहुत दुर्लभ मानव देह मिला है। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमारे प्रभु बहुत करुणामय है, वो क्षमा कर देंगे। लेकिन ये गलती, ये तो हमारे लिए क्षमा की कोई स्थान ही नहीं रह गया, कोई प्रार्थना ही नहीं रह गई। बिल्कुल कभी कोई निराश ना हो, किसी भी विषय में फंसा हो, किसी भी दोष में फंसा हो, किसी भी नाना प्रकार के प्रापंचिक प्रवृत्तियों में फंसा हो, घबराना नहीं, निराश मत होना। एक मार्ग है, अभी अवसर है, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाना। अगर आपको ऐसा कहीं आसपास कोई संत महात्मा तो उनके समीप जाना, जो सुलझे हुए हों उनसे अपनी बात कहना, वो आपको संभाल लेंगे। या ऐसा ना हो तो प्रभु के श्री विग्रह के सामने रोना, वो संभाल लेंगे पक्का। निस्तात्मान श्रील वृंदावने ये का स्थान राधा पाद गान स्तुति। मैंने तो आत्मसमर्पण वृंदावन को कर दिया है, श्रीपाद कह रहे हैं। अब तो मेरे कान में राधा यश पड़े, जबान राधा यश गाए, नेत्र राधा रूप देखने के लिए व्याकुल रहे, पर करणाभरणा स्पर्शिणः, मेरे कान में कभी काम वासना की बात भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हे प्रिया प्रीतम, ऐसी कृपा करो। तप्युस्त्रस्ताहा संगमात्रादिहस्ताहा, मेरे हृदय में कभी कामी पुरुषों का संग का राग न जागे, नहीं तो ये अति व्याकुल कर देगा। त्रस्ताहा, बड़ा त्रास देगा। बस मेरा हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाए, कानों से उनकी चर्चा सुने, जिह्वा से नाम जप करें। सत्संग जरूर होना चाहिए। अगर आपको कहीं सत्संग नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं सत्संग करें। श्रीमद् भागवत पढ़ना, सत्संग करना, वाणी जी पढ़ना, सत्संग करना, कोई महापुरुषों के पास बैठ गए, बहुत जरूरी है। बिना संतों के चरणों की धूल में बैठे ये समस्या का समाधान ही नहीं होता है। गुरुजनों का भय ही हमको आगे बढ़ाता है। अगर गुरुजनों का भय, भगवान का भय, शास्त्र का भय ना हो तो मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसीलिए हम निषेध करते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदलिए। आप अपनी स्वतंत्रता गुरु जी को दे दीजिए और परतंत्रता स्वीकार के लिए, तो माया की परतंत्रता आप जीत जाएंगे, माया की परतंत्रता से आप छूट जाएंगे। विश्वास कीजिए। श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से कि ये काम अज्ञानियों का नहीं, ज्ञानियों का नित्य बैरी है। ज्ञानियों का बड़ा भगवान ने अद्भुत शब्द कहा। ये जो ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में, साधना के ज्ञान में तत्पर हैं, उनके हृदय में भी ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम, ये राग से उत्पन्न होता है। रजोगुण राग, स्त्री शरीर में राग, पुरुष शरीर में राग, जनेन्द्रीय के सुख में राग, काम उत्पन्न होता है। ये पाप का कारण, सिर्फ पाप, एक ही शब्द है। ये काम जब राग से उत्पन्न होता है तो ये केवल पाप ही कराएगा। भगवान महासनो महापापमा, ये महापापी काम पापात्मा है।
ये उसे पापात्मा बना देता है जिसके हृदय पर अपना अधिकार कर। महासनो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अगर इसकी पूर्ति न हो तो विद्येनमी वैरिणम, ये क्रोध रूप धारण कर लेता है, दुश्मन की तरह बर्ताव हो जाता है। देखो कितना बड़ा दुश्मन, साधना छूटी, जीवन छूटा, अब क्या परिणाम ठाकुर जी जाने। ये महान दुश्मन कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, इसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। उपासक की पहली दशा में जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छा जाए, ऐसे जब काम जागृत होता है तो उसको पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो धुआं जैसे फूंक लगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ऐसे अगर पहली अवस्था में विवेक काम कर गया तो बचा ले जाएगा अपने को। दूसरी अवस्था आती है, शीशे पे जैसे मल का लेप हो जाए तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, ऐसे उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। बार बार राग कहेगा इसमें सुख है, सुख है, अगर वो कोशिश करे तो हट सकता है, तीसरे में नहीं। तीसरा है जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ, निर्णय करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। आवृतम ज्ञानमेतेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, ये अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाला काम ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, ये नित्य बैरी है, ये ज्ञान को ढक करके नष्ट कर देता है पक्का। कभी हंसी मजाक खेल कूद मनोरंजन विपरीत आकर्षण वालों से ना करें, प्रार्थना है। हंसी हंसी में खेल खेल में ऐसी गलती हो जाती है कि फिर मन जलता रहता है, फिर मन अधीन हो जाता है। जो हमको चिंतन करके भगवदानंद में डूबना था वो विषयानंद का चिंतन हो जाता है। कह रहे आवृतम ज्ञान में तेन, ये ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का भी नित्य वैरी है। ये दुष्पूरेणा, ये कभी पूरित नहीं होता, चाहे जितना इसको भोग देते रहो। अनलेन च, जैसे अग्नि घी डालते रहो, कभी शांत नहीं होती। अब पता चल गया कि बैरी कौन है, बोले काम तो रहता कहां है। अगर किसी को दुश्मन का पता चल जाए ठिकाना रहने का तो आक्रमण किया जा सकता है। तो दुश्मन पता चला, ज्ञानियों का नित्य बैरी काम, काम की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध, काम की पूर्ति हो गई तो लोभ तृष्णा, और भोगूं बार बार भोगूं। मुखिया है आवागमन का, जन्म मरण का मुखिया है काम। ये रहता कहां है, अगर पता चल जाए तो आक्रमण करने में समर्थ हो सकता है साधक। कहां रहता है, भगवान इसका निवास स्थान बताते हैं कि ये काम रहता कहां है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषो ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये ऑफिसें हैं इसकी, यहां बैठता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, इसकी ऑफिस है, काम की ऑफिस। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये काम इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक देता है और गलती हो जाती है। इतनी जल्दी बुद्धि को कवर करता है काम, विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती उपासक में। विषयी पुरुषों की तरह चर्चा नहीं, वो तो गिरे हुए हैं, गिरा हुआ क्या गिरेगा, साधक की बात हो रही। इतनी जल्दी आक्रमण करता है कि जल्दी बोलने में देर लगी, उसको कवर करने में देर नहीं लगती। तत्काल वो बुद्धि को कवर करके ज्ञान रहित करके अपना चिंतन, अपनी चेष्टा, ज्ञान को ढककर देह भाव वाले पुरुष को ये मोहित करके भ्रष्ट कर देती है। देह भाव, मैं पुरुष मैं स्त्री, जब तक ये भाव है तब तक बहुत सावधान। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, ये ऑफिस है लेकिन घर अभी नहीं बताया गया। सही माने में काम का वास अहम में है, देहाभिमान में। इसमें भगवान ने जो वर्णन किया, एतैर् विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम, देहिनम देह भाव, देह भाव अहम भाव। मुख्य इसका निवास स्थान अहम भाव में, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, ये जो भाव है अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका घर है अहंकार। ऑफिस है इंद्रियां मन और बुद्धि। ये अहंकार की गुफा में छुपकर बैठ करके प्रहार करता है, मन और इंद्रियों को अधीन करके भोगों में हर प्राणी को फंसाए हुए है। चाहे वो चिड़िया हो, चींटी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी 84 लाख योनियों में एक छत्र इसका राज्य है। वही
बचते हैं जो भगवान के आश्रित और भगवत शास्त्र की, गुरुजनों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं। जहां इतनी सी भी हम गुरु आज्ञा और शास्त्र के विरुद्ध हुए, वहीं हम फंस गए, वहीं क्लेशित हुए, वहीं अशांत हुए, वहीं रास्ता रुकेगा। पक्की बात समझ लीजिए, एक शब्द भी हमें अपनी नहीं लगानी बुद्धि से, क्योंकि उसी बुद्धि मन में वो बैठा हुआ है, जो वैरी बैठा हुआ है उसी में बैठा हुआ, वो न्याय कैसे करेगा? किसी भी पदार्थ को जब देखते हैं तो इंद्रियों में कामना पैदा होती है। इंद्रियों में जब इंद्रियों में कामना पैदा, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पहले देखना ही होता है या सुनना होता है, तभी कामना पैदा होती है। सुन के या देख के इंद्रियों में कामना पैदा होती है। इंद्रियां तत्काल मन को अधीन करती है, तो मन वो अपनी कामना में युक्त हो जाता है, जो इंद्रिय कामना की। और मन ने बुद्धि को इतनी जल्दी पकड़ में लिया कि उसको विचार करने का अवसर न मिले, और देहाभिमानी जीव ये मान बैठा कि मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं छूंगा, मैं खाऊंगा। मरा। यह है, बार बार हमको मारा जा रहा है, बार बार हमको परास्त किया जा रहा है, और हम खुशी होते हैं कि हम भोगता हैं, बहुत भोग रहे हैं। पदार्थों में, विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में काम की आफिस माने गए, लेकिन इसके रहने का स्थान अहम है, अहंकार, अहम। ये दिखता है इन स्थानों पे, पर छुप के रहता है अहंकार में। अंतःकरण धर्म में जो अहंकार है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, उस अहंकार में रहता है। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन है। इनमें काम दिखाई देता है, पर रहता अहम में है, इसीलिए मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान दीजिए, हम इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को तभी पवित्र रख सकते हैं जब हमारा अहम परिवर्तन हो। बड़ा खेल टेढ़ा है। देह भाव जब तक है तब तक काम उसमें बैठा हुआ है, हमारे अहम में ही बैठा हुआ छुपा, इसीलिए हम मार नहीं सकते। जब हम हटे तब घर में दिखाई देगा कि अहम के घर में काम बैठा है। हटे कहां? कि शाम को जब प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में दिया। बहुत नीच है मन, बहुत नीच है। एक नहीं सुनता शास्त्र की बात, गुरु की बात, मन मानी कर बैठता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर जलता रहता है, फिर रोता रहता है, फिर अवसर आता है, फिर वही करता है, बार बार। क्यों कर पा? और वो सोचता है किसको मारूं, भोजन न पाऊं, पानी न पीऊं, अपने को पीटूं, क्या करूं? ये साधक की बातें हैं। क्या करूं? अब वो सुरक्षित बैठा है, आसन लगाए अहम में। अब आप बाहरी है, दंड देते रहो, पानी न दो, भोजन न दो, आप मानो कुछ नहीं होना उसको। वो ऐसी जगह बैठा है अहम में, अवसर आते फिर क्या? फिर वो क्लेशित होता है। अब क्या करूं, क्या करूं? कौन? अच्छा 4 दिन उपवास कर लेता हूं। तो उपवास किया तो प्राण शुष्क हुए, लेकिन वो अहम में बैठा है। ये बहुत समझने का विषय है। ये मरेगा अहम त्याग से। अहंकार, देहाभिमान जब गलित होगा तभी ये काम नष्ट होता है। अहम जड़ चेतन की ग्रंथि में बैठा हुआ है। यद्यपि मृषा जड़ चेतन की कभी ग्रंथि हुई नहीं, फिर भी छूटती कठिनाई। क्या? मैं पुरुष। जब तक मैं पुरुष हूं तब तक काम है, जब तक मैं स्त्री हूं तब तक काम है। जब ये अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है या धर्म में समर्पित हो जाता है, तभी वहां से काम हटता है। काम शून्य अहम ब्रह्म स्वरूप है। जो मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, और काम युक्त अहम, देहाभिमान, यही दुर्गति का कारण है। ये केवल मैंपन में बैठा हुआ है। मैं अमुक हूं, अमुक वर्ण का, अमुक आश्रम का, अमुक, इसी पे काम बैठा हुआ है। इसी कामना से ना चाहते हुए भी पाप होते हैं। अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन जी ने, कि प्रभु ना चाहते हुए भी ये पाप कौन करवा देता है? नहीं चाहते हमसे कोई गंदा काम, पर वो काम बैठा है अहम में। जहां संग बना तहां दोष उपस्थित हो गया। जान ही नहीं पाया कि दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, और ये दुश्मन की प्रेरणा वो मित्र मान लेता है कि सुख भोग होगा, बस वहीं भ्रष्ट हो जाता है। पाप अगर है तो भुगत कर नष्ट हो जाता है, लेकिन ये काम नहीं। काम भोग करके नष्ट नहीं होता और बढ़ जाता है और छुपा रहता है अहम में। काम बंधन में वैकम नान्यदस्ति है बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जगत में बंधन है तो एकमात्र काम का बंधन है। अगर कोई सृष्टि में परेशान है तो एक बात से परेशान है, काम। देख लो,